बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सुहेल अकबर शिराज़ी तिब्बी टोटकों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस चैनल पे हम आपके लिए मुजर्रब, मुख्तसर, अच्छे आज़माए हुए नुस्खे पेश करते हैं ताकि आप इनको बनाकर घर पे ही अपना इलाज खुद कर सकें। ये छोटे मोटे बीमारियों के लिए मुफीद नुस्खे होते हैं और मुजर्रब हैं, आज़माए हुए हैं, और अल्लाह के फजल व करम से जिन अहबाब ने भी नुस्खों को बना के आज़माया है उन्होंने फ़ायदा उठाया है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि गाहे बगाहे आपकी खिदमत में ऐसी चीज़ें पेश करें जो आपकी पहुंच में भी हों और उनका बनाना भी आसान हो। नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। आज का जो हमारा ये नुस्खा है ये बच्चों के बारे में है। बच्चे, जो मासूम बच्चे जिनकी पैदाइश से लेकर 6 महीने, 8 महीने या 9 महीने या साल तक के बच्चे होते हैं, जो ख़ुद से बोल नहीं सकते हैं, बीमार होने की सूरत में वो इशारे के ज़रिए अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, जिसको अक्सर समझदार माएँ समझ लेती हैं और वो उनका उस तरफ उसी मर्ज़ का इलाज करवाते हैं। अगर बच्चा पेट की तरफ इशारा करे और टांगे ऊपर कर ले और पेशानी पे बल पड़े तो समझे कि उसको पेट में तकलीफ़ है। अगर बच्चा बार बार अपने सर को मुख्तलिफ तरफ घुमा रहा है और बार बार सर की तरफ इशारा कर रहा है तो उसके सर में दर्द होगा या सर की बीमारी का वो निशानदही कर रहा है। और इसी तरह कान की तरफ, वो बच्चा कान की तरफ इशारा करता है। अगर सीने में कोई मसला हो या कुछ भी हो, या बच्चे को अगर कब्ज़ हो रही हो तो बच्चा नीला पीला हो रहा होता है। तो आज का हमारा नुस्खा भी ये बच्चों के कब्ज़ के बारे में है। अगर बच्चों को कब्ज़ मुस्तकिल रहती हो तो बच्चे ग्रोथ नहीं करते, बच्चे बड़े नहीं होते, और उनके बच्चे के लिए लाजमी है कि दिन में 2 दफ़ा वो पाखाना रफ़े हाजत करें। अब क्योंकि अगर बच्चा 2 दफ़ा कब्ज़ की वजह से पाखाना या रफ़े हाजत नहीं करता तो वो मुख्तलिफ़ अमराज़ में शिकार हो जाता है, क्योंकि कब्ज़ आपको पता है कि वो उम्मुल अमराज़ भी कहलाती है। जिस तरह बड़ों के लिए कब्ज़ का होना ख़तरनाक है, इसी तरह बच्चों के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो माएँ जो अपने खुराक का ख्याल नहीं रखती हैं, वो काबिज़ चीज़ें इस्तेमाल करती हैं या खट्टी या तुर्श चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो नाज़रीन कराम, आए ये बातें ज़्यादा लंबी ना हो जाए, हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो आज का हमारा नुस्खा ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, जिसको आप आसानी से पंसार से लेकर, लेकिन मैं हमेशा मेरी आपसे गुजारिश रही है कि पंसार से जब भी आप सौदा लें, अद्वियात लें तो अच्छी वाली लें, भले 2 रुपये महंगी हो, लेकिन आपने साफ़ सुथरी चीज़ें लेनी है। जब घर में ले आएँ तो उनसे कचरा हटाकर उनको साफ़ सुथरा करके फिर आप उनको इस्तेमाल में लाएँ। तो नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा नुस्खा है वो है इस तरह है कि एलवा, जिसको मुस्बिर भी कहते हैं, एलवा भी कहते हैं, ये आप 1 तोला ले लें। और मुस्तगी रूमी 6 माशा, रेवंद असारा, एक होती है रेवंद खताई, एक होती है रेवंद चीनी, एक होती है रेवंद असारा, आप रेवंद असारा भी 1 तोला ले लें। इन तमाम अद्वियात को आप जुदा जुदा पीस कर इकट्ठा कर लें। इनको जो है कपड़े से छान लें, बारीक इनको पीस लें। अब जब आपने इनको कूट कर पीस कर बारीक पीस लिया और कपड़े से छान लिया मलमल के, तो अब आपको पानी की मदद से गोलियां बना लें। जब ये गोलियां बन गई, मूंग के दाने के बराबर आपने गोली बनानी है। जब ये गोली बन गई तो आपने इस गोली को माँ के दूध में घिसा कर उसमें हल करके आपने बच्चे को पिलानी है। इंशाल्लाह ये चंद ही रोज़ के इस्तेमाल से बच्चे की जिस किस्म की कब्ज़ हो टूट जाएगी और बच्चा सेहतमंद होगा और इंशाल्लाह कब्ज़ की शिकायत उसे ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आज का नुस्खा आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में भी नुस्खा लिख दूँगा, आप इस नुस्खे को आजमाएं और हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में चंद नए नुस्खे लेकर। अपने मेज़बान सुहेल अकबर शिराज़ी को इसी के साथ इजाज़त दीजिए।